वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद अपने बुद्धि क्षमता के अनुसार आपके कथा का रसास्वादन खुद करते हुए आपके भक्तों तक पहुंचाने हेतु धर्म पथ पे हूं। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। हमने कितने युग को फेस किया, इस संसार ने एक से एक युग को फेस किया। सतयुग, द्वापर, कलयुग को फेस कर रहा है। इसके अलावे भी और युग था जिसका गवाह इतिहास है। पाषाण युग, लौह युग, आज जो युग चल रहा है वो आर्थिक युग है। और आर्थिक युग तो बहुत ही भयंकर है, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये ऐसा युग है जिसमें हम केवल माता लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं और माता सरस्वती को तो याद ही नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना है कि हम धन के पीछे भाग रहे हैं, संस्कार को तो भूल रहे हैं। आज लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, डूबते हुए सूरज की नहीं। यही कारण है कि आज संस्कार किसी में नहीं है, संस्कार खत्म होते जा रहा है। जिस तरह से गगन पक्षियों के बिना सूना दिखता है, अधूरा दिखता है, जिस तरह से दीपक में अगर लौ नहीं हो तो माटी कहलाता है, जिस तरह से इस तन में अगर जीव ना हो, आत्मा ना हो तो मिट्टी कहलाता है। ठीक उसी तरह से अगर हमारे अंदर संस्कार ना हो तो जिंदा लाश कहलाता है। थोड़ा सा धन प्राप्त कर लेने के बाद हमारे अंदर ऐसी भावना आ जाती है कि हर जगह हम यही कहते चलते हैं कि मेरा है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। लेकिन यहां मैं की परिभाषा समझिए। एक बार जब श्री राम ने रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे तो माता ने उनसे पूछी है कि पुत्र, तुमने रावण को मार दिया? श्री राम ने हंसते हुए बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, माते, रावण तो महाविद्वान था, एक अच्छा ब्राह्मण था, एक महान शिव भक्त था, शिव तांडव के रचयिता था। उसके अंदर तो वेदों का अपार संग्रह था, वेदों का ज्ञाता था। उसे भला मैं क्यों मारूंगा? तीनों माताएं आश्चर्य से अपने पुत्र राम की ओर देखने लगती हैं और कहती है कि दुनिया तो यही कह रहा है कि राजा दशरथ का पुत्र राम ने रावण का वध कर दिया। श्री राम हंसते हुए फिर कहते हैं कि माते, उसको मैंने नहीं मारा, उसको तो मैंने मारा है। ध्यान दीजिए इस शब्दों पे। उसको अहम हो गया था कि जो हूं मैं हूं, इसलिए श्री राम का इशारा है उसको मैंने नहीं मारा, उसको तो मैंने मारा है। अगर उसे घमंड ना होती तो उसका वध नहीं होता। घमंड में इतना अंधा हो गया था कि प्राय स्त्री को उसने हरण कर लिया था। अब जरा आप इस जैन सैलाब को देखिए। ये किसी धर्म स्थल का दृश्य नहीं था। एक्चुअल में जनता के कोई प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव यानी कोई महान नेता का भाषणबाजी होने वाला था। जनता अपने प्रिय नेता के भाषण को सुनने के लिए जमा हुए हैं। नेताजी आते हैं, भाषण देते हैं, लोगों के दुखों को सुनते हैं, जनता को आश्वासन मिलती है और भाषण होने के बाद वापस जाने लगते हैं। जाने के क्रम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मंच की ओर दौड़ने लगते हैं। किन्हीं को अपने नेता का नजदीक से दर्शन चाहिए, किसी को नेताजी का सिग्नेचर का सिंबल चाहिए, तरह तरह की बातों को लेकर दौड़ रहे थे। इसी क्रम में एक छोटा सा बच्चा गिर जाता है और गिरने के बाद वो पुनः दोबारा अपने लाइफ में नहीं उठ पाता। और ये संवाद, ये सूचना
नेताजी का जो चमचा होता है वो नेताजी को जाके बता देता है कि सर ऐसी ऐसी घटना घट गई। नेताजी जली खोटी सुनाने लगते हैं कि तुमने मुझे ये मैसेज क्यों दिया, मुझे दूसरे जगह प्रोग्राम देना है, कौन है कैसे घटना घटी हमको क्या पता, छोटा सा बच्चा हमारे भाषण को सुनने आएगा। वो सीधा हेलीकॉप्टर की ओर चले जाते हैं और आसमान मार्ग से चिड़ियों की तरह उड़ जाते हैं। आए थे अपने जनता का दुख सुनने के लिए और दुख को दूर करने के लिए, लेकिन उन्होंने व्यवहारिक रूप में क्या किया? किसी दुखी बच्चा को उन्होंने देखा तक नहीं। एक ये संस्कार है। और इधर राजा दशरथ को देखिए, वो अपने पराक्रम से, अपने पराक्रम के बलबूते पर तीनों लोक में फेमस रहे। एक ये नेता थे जिनके सभा में एक बच्चा का देहांत हो जाता है और उस बच्चा को देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है। एक हमारे राजा दशरथ थे जिनको पृथ्वी लोक की ही चिंता नहीं थी, तीनों लोकों की चिंता थी। तभी तो देवासुर संग्राम में देवताओं को मदद करने के लिए, देवताओं की ओर से लड़ाई लेने के लिए राजा दशरथ स्वर्ग को गए थे और असुरों से लड़ाई लेकर देवताओं को विजय हासिल करवाया था। ये हुआ संस्कार। एक ये हुआ उत्तरदायित्व। उनकी यात्रा मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक तक थी। आज छोटा सा नेता से परिचय लोगों को हो जाता है तो समाज में किसी को वैल्यू नहीं देता। आप जरा सोचिए, राजा दशरथ जिनका परिचय ही नहीं, आना जाना स्वर्गलोक होता था। संसार में दो ही राजा हुए, राजा जनक और राजा दशरथ, जो स्वर्गलोक आना जाना करते थे समय समय पर। इतना ही नहीं, देवासुर संग्राम में राजा दशरथ ने अपने बाहुबल, बौद्धिक क्षमता के आधार पर देवताओं को विजय हासिल करवाया। राजा दशरथ के बल पर देवता लोग स्वर्ग में शासन किया करते थे। उस राजा दशरथ को तनिक भी घमंड नहीं, वो अपनी जनता को अपने पुत्र जैसा समझते थे। आज राजा दशरथ अपने शरीर का त्याग कर अपने महल में पड़े हुए हैं और वो राजा दशरथ जो प्रतिदिन गुरु वशिष्ठ के चरण की वंदना किया करते थे, आज वो गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए चरण के पास खड़ा है। ये क्या है? ये संस्कार का देन है, ये धन का देन नहीं है। धन से आप संस्कार नहीं खरीद सकते, संस्कार से आप धन खरीद सकते हैं। ज्ञान से आप धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन धन से आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। उन्होंने एक से एक उदाहरण समाज को दिया है। एक तो वो स्वर्ग जाकर देवताओं को मदद किया करते थे, दूसरा तीनों लोकों में माता और पुत्र का प्रेम विख्यात है, सभी जानता है। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। माता के अंदर इतनी ममता है कि अगर कोई अपनी माँ का वध भी कर दे तो माँ के आत्मा से ही आवाज निकलती है कि पुत्र, जिस औजार से तुमने मेरा वध किया उस औजार से तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये है माँ का प्रेम। लेकिन राजा दशरथ को देखिए, एक यही राजा इस पृथ्वी पर हुए जिन्होंने पुत्र प्रेम का अटूट उदाहरण प्रस्तुत किया है। पुत्र प्रेम में इन्होंने अपने जीवन का दान दे दिया, मिसाल पैदा किया है पुत्र प्रेम का। अभी तक तो माता और पुत्र का प्रेम विख्यात था, लेकिन राजा दशरथ ने पिता और पुत्र का प्रेम भी तीनों लोकों में शामिल कर दिया। ये सब क्या है?
ये संस्कार के वजह से है, धन के वजह से नहीं है। राजा दशरथ के पास धन की कमी तो थी ही नहीं। राजा थे, लाखों गौ ब्राह्मण को दान दिया करते थे, असरफी हीरे मोती जवाहरात दान दिया करते थे, उनको धन की कमी कहां थी। लेकिन गर्व नहीं था, मैं की भावना नहीं थी, सभी जनता को अपने पुत्र के समान समझते थे। हमारे देश के आसपास में ऐसे पड़ोसी देश हैं जिन्हें केवल विध्वंसक प्रवृत्ति ही अच्छी लगती है। हम लोगों का सुबह होता है तो सुबह होते ही हम लोग इस चिंतन में लग जाते हैं कि बेटे का फीस देना है, इस काम को पूरा करना है, वो काम अधूरा है। लेकिन कुछ ऐसे पड़ोसी देश हमारे देश के हैं जिन्हें सुबह होते ही यही दिखता है कि किसकी मर्डर करना है, किसका रेप करना है, किसके घर को उजाड़ना है, कितने आतंकवादी पैदा करना है। हमारे कटार कहाँ हैं, हमारे तलवार कहाँ हैं, उसमें धार देना है। बाहरी संस्कार। उसके बाद कहते हैं कि हम तो धर्मात्मा हैं। अगर ये धर्म है तो फिर धर्म क्या है? मैं तो कहता हूं ये धर्म नहीं है। अगर ऐसे लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में ये लिखा है और मैं ये करता हूं, तो मैं निसंदेह कहता हूं कि वो धर्म है ही नहीं, वो ढकोसला है। धर्म कभी भी किसी को बांटने के लिए नहीं कहता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। धर्म कभी ये नहीं कहता तुम किसी की हत्या कर दो, किसी बहु बेटियों का इज्जत ले लो। तो जहां संस्कार नहीं है वहीं पशुता है, और जहां पशुता है वहां शांति नहीं है, वहां केवल लहू की नदियां हैं। ऐसे ही नहीं, राजा दशरथ को युगों युगों से अभी तक याद किया जा रहा है। हमारे देश में तो एक से एक राजा हुए। विवेकानंद को हम क्यों याद करते हैं? श्री रामकृष्ण को हम क्यों याद करते हैं? चंद्रशेखर आजाद को क्यों याद करते हैं? महात्मा गांधी को क्यों याद करते हैं? बिरसा मुंडा को क्यों याद करते हैं? सुभाष चंद्र बोस को क्यों याद करते हैं? धन के लिए नहीं, संस्कार के लिए। जिन्होंने संस्कार के बलबूते दूसरों को हित के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपना सर्वस्व लुटा दिया। ऐसा ही कुल था राजा दशरथ का। राजा दशरथ के कुल में एक से एक राजा हुए। राजा सगर, जिन्होंने स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाने की को असफल प्रयास किया। राजा दिलीप, अंत में राजा भागीरथ ने स्वर्ग से गंगा को इस धरातल पर लोगों के कल्याण के लिए लाया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं लाया। उन्होंने अपने स्वार्थ की भावना रहती, उनको तो स्वर्ग आना जाना होता था, उनको क्या दिक्कत थी। लेकिन दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने स्वर्ग से गंगा को धरातल पे लाया। तो इनके कुल में जितने भी राजा हुए सब के सब परोपकारी थे, दूसरों को भलाई के लिए काम किया करते थे। यानी संस्कार था, घमंड नहीं था, धन का घमंड नहीं था। अंततः राजा दशरथ ये भी प्रमाणित करके गए कि इंसान अपने कर्मों के बल पे देवताओं से भी आगे हो सकता है। तो हमारे यहाँ उगते हुए सूरज की भी पूजा होती है और डूबते हुए सूरज की भी पूजा होती है। ये विडंबना है कि आज के डेट में लोग उगते हुए सूरज की ही पूजा करते हैं। इसलिए आज के समय में ये बहुत अति आवश्यक है कि हम अपने बच्चों में संस्कार दें, वरना अगर हम भी संस्कारहीन हो जाएंगे तो रावण की तरह काम करना शुरू कर देंगे और कोई राम बनकर आएगा, मेरी हत्या करके चला जाएगा। अगर हम बाली की तरह काम करेंगे तो फिर कोई राम बनकर आएगा, छिप कर मार के चला जाएगा। अगर हम संस्कार के बिना कंस की तरह काम करेंगे तो कोई कृष्ण बनकर आएगा और हमें मृत्यु दंड देकर चला जाएगा। इसलिए आज के परिवेश में, आज के समय में बच्चों में और खुद संस्कार की बहुत सख्त आवश्यकता है। केवल इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से कुछ नहीं होता।
इंग्लिश मीडियम स्कूल तो हमारे बच्चों के संस्कार को खत्म कर रहा है। हमें जरूरत है बच्चों में संस्कार देने की। और आज का विश्राम हम यहीं पे लेना चाहेंगे, लेकिन आपको पता है अंत में तो बोलना पड़ेगा, जय श्री राम।